गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हैं पहली क्लास में, चैप्टर 6 अन्ना पैवलोवा। आज हम इसका कंपैरिजन पार्ट और बाकी सारे एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो कंपैरिजन पार्ट में पहले क्या आता है देखते हैं। नंबर ए है पुट दिस लाइन्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द चैप्टर। हमें इस सारे लाइन को चैप्टर के हिसाब से ऑर्डर में लाना है, मतलब नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है, ऐसे करके हमें एक ऑर्डर बनाना है जैसे कि चैप्टर के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे अन्ना पैवलोवा के बारे में दिया गया है। अन्ना पैवलोवा पहले क्या की, उसके बाद क्या की, उसके बाद क्या की, ऐसे करके हमें नंबर 1 से 7 तक करना है। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया है, उसके साइड में है बॉक्स, उसी बॉक्स में हमें इसको लिखना है। ओके, नंबर 1 है एन 8-year-old गर्ल वॉज वंस वॉचिंग ए बैलेट परफॉर्मेंस। ये नंबर 1 पहले से ही दिया गया है, नंबर 1 ही होगा, दिया गया है ये हमें, है ना। पहले 8 साल की जब बच्ची थी वो देखने गई थी बैलेट परफॉर्मेंस। नंबर 2 है बट सी हैड टू वेट फॉर 2 years बिफोर सी कुड स्टार्ट लर्निंग। हम पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसके हिसाब से करेंगे। नंबर 3 सी वॉज एन्चांटेड विथ वट सी सॉ। ये इसके बाद हुआ था। नंबर 3 को हम नंबर 2 लेंगे क्योंकि पहले अन्ना पैवलोवा देखने गई थी बैलेट परफॉर्मेंस, फिर सेकंड वो जो देख रही थी उसको बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खुशी से देख रही थी, है ना। नंबर 2 होगा, नंबर 3 नंबर 2 होगा। नंबर 4 में क्या दिया है देखते हैं। सी बिकेम द मेन डांसर और प्राइमा बैलेरियन इन 1906। ये नहीं है। नंबर 5 वन ऑफ हर मोस्ट फेमस डांसेस वॉज द वन इन विच सी परफॉर्म द पार्ट ऑफ डाइंग स्वान। ये भी नहीं है। नंबर 6 सी डिसाइडेड एट दैट मोमेंट टू बिकम ए बैलेट डांसर वन डे। ये था नंबर, ये होगा नंबर 3। नंबर 6 होगा नंबर 3 क्योंकि जब वो देख रही थी तो उसको जो पसंद आ रहा था तब उसी टाइम उसने मन में ही बिठा लिया था कि वो एक दिन ज़रूर एक बैलेट डांसर बनेगी, है ना। नंबर 7 इन 1899 अन्ना फिनिश्ड हर ट्रेनिंग एंड जॉइंड द थिएटर एज ए डांसर। ये बाद में हुआ था। फिर आया था नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन का नंबर 2 देखिए, बट सी हैड टू वेट फॉर 2 years बिफोर सी कुड स्टार्ट लर्निंग बैलेट, क्योंकि उसको 10 साल से कम हो रहा था और वो एकेडमी में 10 साल के बच्चों को ही लिया जा रहा था, तो उसका भी 8 साल होता तो 2 साल रुकना था। तो ये होगा नंबर 4। नंबर 2 को हम नंबर 4 करेंगे। नंबर 5 होगा नंबर 7 इन 1999 अन्ना फिनिश्ड हर ट्रेनिंग एंड जॉइंड द थिएटर एज ए डांसर। ओके, ये होगा नंबर 5। फिर नंबर 6 होगा नंबर 4 सी बिकेम द मेन डांसर और प्राइमा बर्लिन इन 1906। ये होगा नंबर 6। नंबर 7 होगा नंबर 5। नंबर 5 वन ऑफ हर मोस्ट फेमस डांसर्स वॉज द वन इन विच सी परफॉर्म द पार्ट ऑफ डाइंग स्वान। ओके, तो मैं पहले बता दे रही हूँ बॉक्स में पहले कौन सा नंबर आएगा। पहले 1, ये बॉक्स वाला नंबर बता रही हूँ आंसर। पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 3, फिर 5। ओके, सो टर्न ओवर द पेज। फिर आता है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में क्या दिया है देखते हैं। वी कैन डिवाइड ए सेंटेंस इंटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम एक सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट देते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट द पहले नाउन को, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। द सब्जेक्ट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट और हु डिड द एक्शन। ये सब्जेक्ट क्या बताता है, सेंटेंस किस बारे में है और कौन ये काम कर रहा है। तो वो इनडायरेक्टली हुआ पहला नाउन। हम पहला नाउन को हमेशा सब्जेक्ट ही लेंगे। ओके, जो काम कर रहा है, जो नाउन काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट लेंगे। प्रेडिकेट किसको बोलेंगे, बाकी जितने वर्ब बचे, जितने ऑब्जेक्ट बचे, मतलब जो काम हो रहा है, नाउन की बात, जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है बाकी वो सब होगा प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट हैज़ द वर्ब इन इट एंड टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या बताता है, वर्ब लेता है और उसके बारे में सारा सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ओके, जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2। अन्ना वांटेड टू लर्न बैलेट, यहाँ पे अन्ना को सब्जेक्ट किया गया है और वांटेड टू लर्न बैलेट को प्रेडिकेट किया गया है।
जैसे कि मैं पहले बताई, पहला नाउन को हम सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि ये होता है जो कोई काम को कर रहा है ना, कोई एक्शन कर रहा है। और क्या एक्शन हो रहा है? वांटेड टू लर्न बैलेट, वो बैलेट सीखना चाहती थी, तो वो प्रेडिकेट होगा। सेकंड है द ऑडियंस ब्रोक डाउन एंड वेप्ट। द ऑडियंस है पहला नाउन। द ऑडियंस, ये ऑडियंस ही काम कर, द ऑडियंस ये कुछ काम करे, जैसे कि पहला नाउन है द ऑडियंस, ब्रोक डाउन एंड वेप्ट मतलब प्रेडिकेट है ये, बाकी हुआ। तो नंबर ए है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो नंबर 1, आई एम गोइंग टू लंडन। यहाँ पे कौन है? पहला नाउन आई, मैं खुद, तो आई यहाँ पे है सब्जेक्ट। नंबर 2, नेहा लव्स आइसक्रीम। पहला नाउन है नेहा, तो ये नेहा होगा सब्जेक्ट। नंबर 3, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा सब्जेक्ट क्योंकि ये पहला नाउन है और इसी से ही सारा काम हो रहा है। नंबर 4, द स्टेशन इज फार फ्रॉम माई हाउस। द स्टेशन होगा सब्जेक्ट। नंबर 5, द हिल्स आर कूलर इन समर। द हिल्स होगा सब्जेक्ट क्योंकि द हिल्स के बारे में बताया जा रहा है या फिर इसी से कुछ काम हो रहा है। तो आप लोगों ने समझा सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट होता है, मैं आसानी से बता दे रही हूँ कि सब्जेक्ट हमेशा पहले नाउन को ही बोला जाता है। फिर हम नंबर बी करेंगे, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे पहले हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया, अभी हम प्रेडिकेट को। तो प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? पहला नाउन को, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितने बचे वो प्रेडिकेट जाएंगे। ओके, तो नंबर 1, ऋषभ गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे ऋषभ हो रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे, बाकी जितना बचा गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये होगा हमारा प्रेडिकेट। नंबर 2, पॉल लव्स टू रीड। पॉल है यहाँ पे पहला नाउन, तो इसको हम सब्जेक्ट लेंगे, लव्स टू रीड होगा प्रेडिकेट। ओके, नंबर 3, हिमांशी सॉ एन एलिफेंट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। हिमांशी है यहाँ पे पहला नाउन और इसको हम सब्जेक्ट लेंगे, तो इसको छोड़ के जितना बचा सॉ एन एलिफेंट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, इसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। नंबर 4, समर्स आर हॉट इन दिल्ली। समर है पहला नाउन, तो समर को छोड़ के आर हॉट इन दिल्ली, ये है प्रेडिकेट। नंबर 5, द स्नैक वॉज येलो एंड ब्लैक इन कलर। द स्नैक है पहला नाउन जिसको हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचा उसका हम प्रेडिकेट लेंगे, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, वॉज येलो एंड ब्लैक इन कलर। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। फिर हम आते हैं वोकैबुलरी पार्ट में। पहला एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अन्ना टूक अप बैलेट एट एन अर्ली एज। यहाँ पे टूक अप को कलरिंग किया गया है। समटाइम्स ए वर्ब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ब 2 वर्ड का होता है। दिस हैपन्स व्हेन वी ऐड एन एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन टू ए वर्ब। ये इसलिए होता है क्योंकि हम वर्ब के साथ एक एडवर्ब या फिर एक प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं। दिस न्यू वर्ब ऑफन हैज़ ए न्यू मीनिंग। इस न्यू वर्ब का एक नया मीनिंग भी होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर took up means become interested in something or started doing something। यहाँ पे took up का मतलब है किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना या फिर कोई चीज़ स्टार्ट करना। ओके, सारा took up tennis at the age of 8। ओके, here are some other words that can be added to take to form new verb। take plus off, ये हुआ take up। उसका मीनिंग क्या है? ऑफ ए बर्ड और एन एयरक्राफ्ट स्टार्ट फ्लाइंग। हम सुने होंगे कि अभी फ्लाइट टेकअप करने जा रही है, मतलब उड़ने जा रही है ना। तो टेकअप का मीनिंग यही है, उड़ना, स्टार्ट करना, उड़ना। टेक प्लस डाउन मतलब टेक डाउन, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। कोई चीज़ को किसी जगह से हटा लेना को टेक डाउन बोलते हैं। ओके, टेक प्लस ऑन इसको टेक ऑन बोलते हैं। टू हैव ए कॉन्टेस्ट विथ समवन और गो अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ जाना को टेक ऑन बोलते हैं। ओके, इतना समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता दे रही हूँ, टुक अप का मतलब होता है किसी चीज़ पर इंटरेस्ट देना। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना।
टेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ को किसी जगह से हटा लेना। टेक ऑन का मतलब होता है किसी के खिलाफ जाना। ओके, तो यहाँ पे दिया है हमें, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ 2 वर्ड वर्ब। नंबर 1, दे विल डैश द ओल्ड बिल्डिंग नियर आवर हाउस। वो लोग क्या कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, ओल्ड बिल्डिंग को, हमारे घर के पास जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको छोड़ रहे हैं। तो छोड़ने का मतलब है टेक डाउन, हमने यहाँ पे पढ़ा था टेक डाउन। तो दे विल टेक डाउन द ओल्ड बिल्डिंग नियर आवर हाउस। नंबर 2, जेनी स्टेज नियर द एयरपोर्ट। जेनी एयरपोर्ट के पास रहती है। सी लव्स टू वॉच प्लेन्स टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। प्लेन्स क्या करते हैं, उड़ता है, तो जेनी को जब एयरप्लेन उड़ता है तो उसको वो देखना बहुत अच्छा लगता है, तो टेक ऑफ होगा। ओके, नंबर 3, अदिल वांट्स टू डैश फोटोग्राफी एज अ हॉबी। अदिल को क्या अच्छा लगता है, फोटोग्राफी, तो वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट कर रहा है, तो उसको हम टेक ऑफ लिखेंगे, TAK, टेक, UP, अप। नंबर 4, जॉय लाइक्स टू पीसफुल मॉर्निंग सो मच दैट ही डैश द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। जॉय को क्या पसंद है, पीसफुल मॉर्निंग, सुबह का मतलब शांति वाला सुबह उसको बहुत पसंद है, इसलिए टुक टू द हैबिट, उसको एक हैबिट बना लिया। ओके, नंबर 5, मयंक इज वॉचिंग द पीकॉक ऑन द रूफ, ही इज वेटिंग फॉर इट टू डैश। वो पीकॉक उसके छत पर है, वो देख रहा था, वो क्या चीज़ के लिए वेट कर रहा था, उसके उड़ने का, तो टेक ऑफ। जिया, नंबर 6, जिया डैश टैबीज इन गेम ऑफ बैडमिंटन। टुक ऑन मतलब इंटरेस्ट देना, मतलब सॉरी अगेंस्ट होना, टुक ऑन। ओके, देन टर्न ओवर द पेज। पेज नंबर 56 में है, थोड़ा सा देखो नीचे सबसे लास्ट में पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसको बोलते हैं, फुल स्टॉप को, क्वेश्चन मार्क को, एक्सक्लेमेशन को, इसको हम पंक्चुएशन बोलते हैं। वी यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर वर्ड्स द शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। हम एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ करते हैं जब कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रहा होता है, जैसे कि ओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, हम ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब चौंक जाना। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। रीराइट द सेंटेंसेस विद कैपिटल लेटर। हमें इसको पहले कैपिटल लेटर में लिखना है। इंसर्ट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। हमें लास्ट में फिर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है जहाँ जो जरूरी है। तो नंबर 1, रोनी हैड ए लवली ड्रीम। रोनी का R होगा कैपिटल और हैड ए लवली ड्रीम के बाद फुल स्टॉप। नंबर 2, क्योंकि ये सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप। नंबर 2, एमी एंड रश्मि आर प्लेइंग इन द गार्डन। एमी का A कैपिटल और रश्मि का R कैपिटल के बाद आर प्लेइंग इन द गार्डन के बाद फुल स्टॉप। नंबर 3, आर यू गोइंग फॉर ए मूवी। R का पहला का A को कैपिटल, यू गोइंग फॉर ए मूवी के बाद एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। नंबर 4, ओ व्हाट ए टेरिबल मिस्टेक। ओ के बाद ओ का ओ होगा कैपिटल लेटर, फिर ओ के बाद होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट ए टेरिबल मिस्टेक के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 5, वी ओन, वी का W होगा कैपिटल लेटर, फिर वी ओन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 6, आई एम गोइंग आउटसाइड टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। आई होगा पहले कैपिटल लेटर, फिर एम गोइंग आउटसाइड टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप। नंबर 7, निमेश फॉरगॉट हिज बुक्स एट होम। निमेश का N होगा कैपिटल लेटर, फॉरगॉट हिज बुक्स एट होम के बाद फुल स्टॉप। नंबर 8, वेयर इज एवरीवन गोइंग। वेयर का W होगा कैपिटल लेटर, इज एवरीवन गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।